रिलेशनल ऑपरेटर के बाद अगला ऑपरेटर जो आपका है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हिंदी में से कहते हैं तर्कपूर्ण ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड ऑपरेटर, एंड का सिंबल है डबल एंड, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का सिंबल आप पहले भी देखे। तो ये तीन तरह के आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। अब इन लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग जैसे कि जानते हैं एंड पहला है आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एंड का मतलब है और। मान लीजिए कि ए का मान कुछ दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है, और बी का मान भी कुछ दिया है। अगर हमें दोनों के मान में चेक करना है कि इफ ए एंड बी बोथ आर इक्वल टू 0, यदि हमें इस एंड ऑपरेटर के द्वारा दोनों के ही मान ट्रू होने पे जब ये ऑपरेटर काम करेगा। अगर दोनों में से एक भी की वैल्यू गलत होगी तो इसका मान गलत आएगा, ठीक है, अर्थात ये एक्सप्रेशन रन नहीं करे। दूसरा है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का प्रयोग हम उन कंडीशन में करते हैं जहां पर किन्हीं दो मानों में से दो मानों में से एक मान भी अगर ट्रू हुआ तो वो एक्सप्रेशन रन कर जाएगी। जैसे इफ ए बराबर 1 और बी बराबर 2, देन अब इस वाली इक्वेशन में या तो ए का मान 1 हो अथवा बी का मान 2 हो। अगर इन दोनों में से एक भी मान ट्रू हुआ तो आपका आगे का स्टेटमेंट रन कर जाएगा। नॉट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, देन इस वाली में क्या होगा कि यदि ए का मान 1 नहीं है तो आगे के स्टेटमेंट रन करेंगे। तो आपका जो अगला ऑपरेटर था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और तीसरा जो आपने पढ़ा है कौन सा पढ़ा है? नॉट ऑपरेटर। इसके बाद ऑपरेटर्स में आपका अगला ऑपरेटर आता है यूनरी ऑपरेटर। अगला ऑपरेटर जो आपका आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंक्रीमेंट और दूसरा होता है डिक्रीमेंट। सबसे पहले बात आती है कि नहीं यूनरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेंड पर काम करते हैं। अर्थात जैसे कोई ऑपरेंड या वेरिएबल ए है तो ए की वैल्यू पे ही काम करेंगे, या बी पे करेंगे, या सी पे करेंगे। सिंगल वेरिएबल्स पे, सिंगल ऑपरेंड पर भी काम करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट अर्थात जो मान को बढ़ाए, किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को बढ़ाए, इसे डिनोट करते हैं प्लस प्लस से, 2 बार प्लस का सिंबल। अर्थात हमें किसी ऑपरेंड की वैल्यू बढ़ानी हो सिंगल वैल्यू, जैसे सपोज दैट ए बराबर 1 है, ठीक है, आपने ए प्लस प्लस लिख दिया। इसका मतलब है ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ ए बराबर ए प्लस 1। ए प्लस प्लस का मीनिंग है ए बराबर ए प्लस 1, अर्थात ए की वैल्यू में एक मान का इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये होता है आपका इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट।
प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। अगर हमारे पास सपोज दैट ए बराबर कोई वैल्यू है 2, ए का मान 2 है। अगर हमने इसे लिखा प्लस प्लस ए, इसका मतलब हुआ पहले दिए हुए वेरिएबल की वैल्यू में 1 की वैल्यू ऐड करो, अर्थात इसे हम लिख सकते 1 + 2, अर्थात इसका मान 3। पहले इसके मान में 1 की वृद्धि हुई है, तो ये आपका कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसे आपने लिखा a++, इसका मतलब है कि a का मान आपका 2 है और उसके मान में एक वैल्यू ऐड करो, अर्थात 3। अब आप यहाँ पे कहेंगे दोनों ही स्थिति में मान तो 1 बढ़ रहा है, लेकिन एक ही बढ़ रहा है, लेकिन एक पहले बढ़ रहा है। जैसे प्री में मान पहले बढ़ रहा है और पोस्ट में बाद में बढ़ रहा है। यदि हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने लिखा सी आउट ए, ठीक है, दूसरी जगह आप लिखिए सी आउट ++ ए, फिर करिए सी आउट ए, उसके बाद करिए सी आउट A++। जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे, अगर आपका ए का इनिशियल मान हमने मान लीजिए 2 रखा है, जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा पहले सी आउट ए, अर्थात ए का प्रारंभिक मान कितना है 2 है। अब इसमें आपने किया है सी आउट ++ ए, इसका मतलब है पहले ए की वैल्यू में 1 बढ़ाई है, अर्थात इसका आउटपुट आएगा 3। यहाँ पे दोबारा ए का आउटपुट आएगा 3 और यहाँ पर भी ए का आउटपुट आएगा 3। लेकिन अगर हम यहाँ फिर से सी आउट ए कर देंगे तो यहाँ ए का मान आएगा 4। तो आपने देखा कि वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। तो ये था आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही होता है डिक्रीमेंट में वैल्यू घटती है, जैसे इंक्रीमेंट में बढ़ती है ऐसे ही डिक्रीमेंट में घटती है। इसमें भी 2 होते हैं, डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये आपके यूनरी ऑपरेटर। इसके बाद है आपके अगले जो ऑपरेटर हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इस 2 होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और दूसरा होता है कॉलन का साइन। इन दोनों का यूज एक ही प्रकार करते हैं। इसका यूज हम इफ की तरह करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस प्रकार से होता है कंडीशन, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन हमें लगाई ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, सी आउट ए कॉलन सी आउट बी। जब ये स्टेटमेंट रन होगा तो कंडीशन चेक करेगा क्या ए का मान बी है। अगर ए का मान, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने की स्थिति में पहला स्टेटमेंट रन करता है और फॉल्स होने की स्थिति में दूसरा स्टेटमेंट रन करता है। इसका प्रयोग हम इफ स्टेटमेंट की तरह भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे आपके ऑपरेटर समाप्त होते हैं।